हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला आइडिया है कॉक एंड द बुल स्टोरी, यानी कि कॉक यानी कि मुर्गे और बुल की भिड़ने की कहानी। तो आप इस पे विश्वास करोगे क्या कि कोई एक मुर्गा और बुल भिड़ सकता है आपस में? कोई कंपटीशन है? कुछ भी नहीं ना। तो एक मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, उसे बोलते हैं कॉक एंड द बुल स्टोरी। जैसे अक्षय कुमार राजपाल यादव को सुनाता है कि 25 दिन में पैसे कैसे डबल करने हैं, तो होता है कॉक एंड द बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। और वही कोल्ड कंफर्ट, किसी को आप संतावना दे तो रहे हो लेकिन वार्म नहीं दे रहे हो, गर्म नहीं दे रहे हो, बल्कि ठंडा दे रहे हो, तो सामने वाले को जरा सा भी आराम फील नहीं हो रहा आपके कंफर्ट से। तो एक तसल्ली देना जो सच्चे दिल से नहीं बल्कि बस ऊपर ऊपर से दिया गया हो, दी गई हो और काम ना आने वाली हो, तो होता है कोल्ड कंफर्ट। एग्जाम्पल, अ स्मॉल और इनएडिक्वेट कंसोलेशन, किसी को आप कंसोल कर रहे हो बट उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। जैसे कि बीइंग टोल्ड एटलीस्ट यू ट्राइड was the cold comfort after failing the interview। यार कोई बोल रहा है एटलीस्ट तुम ट्राई तो किए, पता है मुझे ट्राई किया, लेकिन मत बताओ, ये कोल्ड कंफर्ट है, मैं इससे इरिटेट हो रहा हूँ। और वहीं द टीचर्स प्रेज was cold comfort for the student who lost the marks unfairly। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। और वही कॉम्ब थ्रू, जैसे कि हम लोग बाल को कैसे संवारते हैं, एकदम महीन से, एकदम बारीकी से, अच्छे से, एकदम परफेक्टली। तो किसी चीज को ध्यान से छानबीन करना, ये इसका मतलब हुआ। तो सर्च केयरफुली, ध्यान से एकदम आप किसी चीज को सर्च कर रहे हो, एकदम बारीकी से, जिस जिस तरह हम लोग अपने बाल को संवारते हैं उस तरह। एग्जाम्पल, वी कॉम थ्रू द नोट्स टू फाइंड आउट द फॉर्मूला बिफोर द एग्जाम। बहुत ध्यान से उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं। वैसे द पुलिस कॉम थ्रू सीसीटीवी फुटेज टू फाइंड द थीफ। थीफ को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत ही ध्यान से सीसीटीवी कैमरा को देखा। और वही कम अबाउट का मतलब होता है हो जाना, कोई चीज हो जाना, कुछ घट जाना। तो बोलते हैं व्हाट कम अबाउट हिम, उसके साथ क्या हुआ। व्हाट डिड दिस कम, हाउ डिड दिस कम अबाउट, ऐसा कैसे हुआ। टू हैपन और टेक प्लेस। एग्जाम्पल, हाउ डिड दिस इशू कम अबाउट ड्यूरिंग सच अ सिंपल प्रोजेक्ट, ये कैसे आया। और वही द स्कॉलरशिप केम अबाउट बिकॉज ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट है कम द हेल और द हाई वाटर, चाहे जहन्नम आए या फिर ऊंची ऊंची पानी की लहर आए, कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को करके रहूंगा हर हाल में, साम दाम दंड और भेद की तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। और वही कम इन हैंडी, हैंडी का मतलब होता है यूजफुल, और कोई चीज आपके लिए हैंडी रहेगा, यूजफुल रहेगा, यानी आपके लिए काम आएगा, वो यूजफुल रहेगा। ओके, जैसे कि दिस पावर बैंक विल कम इन हैंडी ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, आपके लिए बहुत काम आएगा। वही द नोट्स आई मेड लास्ट ईयर केम इन हैंडी फॉर द टेस्ट। वही है कम ऑफ एज, इसके दो मीनिंग है। पहला, बालिक हो जाना, नाबालिग से बालिक हो जाना, 18 प्लस हो जाना, अडल्ट बन जाना बेसिकली। ओके, जैसे कि he came of age last month and got his voter ID। और वही परिपक्व हो जाना और विकसित हो जाना, कंप्लीटली डेवलप हो जाना एज के साथ, जैसे कोई चीज डेवलप होता है वैसे ही। एग्जाम्पल, मीनिंग टू बिकम मेच्योर एंड टू डेवलप और इवॉल्व, कंप्लीटली इवॉल्व या फिर डेवलप हो जाना या फिर मेच्योर बन जाना। एग्जाम्पल, इंडियन स्टार्टअप्स हैव कम ऑफ एज इन द ग्लोबल टेक सीन, वो बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं। वही कम ऑफ, इसका मतलब होता है सक्सेसफुल हो जाना। देखो इस वीडियो में बहुत सारे फ्रेजेस आपको देखने मिलेंगे, आपको उसको रटना पड़ेगा, ठीक है। उसका कोई ओरिजिन नहीं होता है ना, तो हम लोग को रटना ही पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ मैं अच्छे ऐसे गिफ्ट्स लगा दे रहा हूँ जिससे आपको रटने में आसान रहेगा। एक दो रिविजन कर लेना एंड द डील इज डन। वैसे ही सफल होना या फिर असर डालना, टू बी सक्सेसफुल, टू सक्सीड और हैपन, कोई चीज का हो जाना। जैसे कि हिज जोक डिड नॉट कम ऑफ वेल ड्यूरिंग द सेमिनार, यानी कोई असर नहीं डाला या फिर सफल नहीं हुआ। वैसे द प्लान टू लॉन्च देयर ऐप ऑन दिवाली केम ऑफ परफेक्टली, एकदम अच्छे से वो प्लान सक्सेसफुल हो गया। वही कम रेन और शाइन, जस्ट अभी हमने जो देखा था, हाई वाटर आए या फिर हेल आए, कुछ भी हो जाए, तो वही चीज है। हर हाल में, मौसम चाहे कुछ भी हो, नो मैटर द सर्कमस्टांस, कुछ भी हो, हम लोग इस काम को करके मानेंगे, बारिश आए या धूप आए। ओके, तो नेक्स्ट हो गया ब्लो, कम टू ब्लोज। देखो ब्लोज का मतलब होता है मारना, किसी चीज को हिट करना, तो इसका मतलब हो गया, कम टू ब्लो का मतलब हो गया झगड़ा हो जाना या फिर लड़ाई हो जाना। ये भी काफी सिंपल है, ब्लोज से इसको आप याद रख लेना। टू गेट इनटू फिजिकल फाइट या फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कम टू ब्लो। एग्जांपल, द टू फैंस कम टू ब्लो केम टू ब्लो ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, आपस में लड़ लिए। वही दे ऑलमोस्ट केम टू ब्लो ओवर द ग्रुप प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपस में ऑलमोस्ट ये लोग लड़ लिए। नेक्स्ट इडियम है केम टू ग्रीफ, और ग्रीफ का मतलब होता है दुख। तो किसी को दुख हो जाए यानी कि वो असफल हो जाएगा या फिर परेशानी में पड़ जाएगा, उसकी तरफ ग्रीफ आ जाएगी, उसके तरफ एक तरह से दुख आ जाएगी। तो मीट विद अ फेलियर या फिर ट्रबल, ये होता है एक तरह से ग्रीफ को मीट करना। वैसे मेनी यूट्यूबर्स कम टू ग्रीफ व्हेन दे इग्नोर कंटेंट क्वालिटी, तो उनको दुख मिलता है और उनको एक तरह से परेशानी मिलती है और असफलता मिलती है, उसको लॉस मिलता है। तो ही केम टू ग्रीफ आफ्टर इग्नोरिंग हिज मेंटर्स एडवाइस, अब उसको परेशानी होगी। वही कम टू लाइट, अगर किसी चीज के ऊपर रोशनी आए यानी कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा, चीज वो जो छुपा हुआ था अब सबके सामने आ जाएगा, उजागर हो जाएगा, यानी कि लोग उसके बारे में जान जाएंगे। टू बिकम नोन, एग्जाम्पल, द स्कैम केम टू लाइट आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट वॉज लीक्ड
वैसे ही हिज रियल इंटेंशन केम टू लाइट ड्यूरिंग द हॉस्टल इलेक्शंस, वो सबके सामने आ गया। और वही कम टू टर्म्स विद समथिंग, किसी के साथ आप टर्म्स में आओगे, और टर्म्स का मतलब होता है अग्रीमेंट। आपने सुना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वही है, अग्रीमेंट में आना, किसी के साथ सहमति में आना, वो होता है कम टू टर्म्स विद समथिंग। तो स्वीकार करना या फिर समझौता करना। टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी हो गया कम टू टर्म्स विद समथिंग। और रीच एन अग्रीमेंट विथ अनदर पर्सन, ये भी हो गया come to terms with some person. Example, she finally came to terms with not getting her dream college. और वही मतलब कि वो फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट कर ली कि चलो मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। वही इट टुक हिम अ व्हाइल टू कम टू टर्म्स विद द ब्रेकअप, उसको अडेप्ट करने के लिए, उस चीज को सहने के लिए, उस चीज में ढलने के लिए टाइम लग गया। और वही कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ, पॉइंट पे यानी कि एकदम मेन पॉइंट पर आओ, सीधे मुद्दे पे आओ, इधर उधर की बातें मत भटकाओ। टू स्पीक डायरेक्टली, ओके। जैसे कि स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, याद है इस इडियम को हम लोग पहले पढ़े हैं, बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, एंड कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आओ। वैसे इन द इंटरव्यू इट इज बेटर टू कम टू द पॉइंट क्विकली, जल्दी जल्दी उस पॉइंट पे आ जाना चाहिए। वही कम ट्रू, कोई चीज सच्चा हो जाए, कोई हकीकत बन जाए, जैसे आपका सपना वो जो सच हो जाए या फिर पूरा हो जाए, वो भी होता है कम टू ट्रू। जैसे कि हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर फाइनली केम ट्रू, सच हो गया। और वही कम व्हाट मे व्हाट एवर मे कम, जो भी होगा देखा जाएगा, सामने जो भी आएगा आने दो, आन दो, बोलते हैं ना आन दो, वैसे ही जो भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, उस चीज को हम करके दिखाएंगे। कम व्हाट में, आई विल क्रैक दिस एग्जाम नेक्स्ट ईयर, ये सब आप लोग मान के चलो कि आपको ऐसा करना है। कम व्हाट में, जो भी हो, एग्जाम क्रैक करना है हमें। और वही कम व्हाट में, वी विल फिनिश दिस शॉर्ट फिल्म बाय नेक्स्ट संडे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम लोग करके मानेंगे। और वही कुक द बुक्स, और बुक को आप ऐसे कुक करके क्या कर लोगे, यानी उसमें हेरा फेरी कर लोगे। जिस तरह एक खाने का टेस्ट बदल जाता है, वैसे अगर आप बुक को बदल दोगे तो आप उसमें नंबर्स वगैरह को चेंज कर लोगे, मैनिपुलेट कर लोगे, और एक तरह से अपने फायदे के लिए कुछ काम कर लोगे। ओके, गलत अकाउंटिंग करना या फिर पैसों की हेरा फेरी करना, उसको बोलते हैं चेंज या फिर कुक द बुक। तो फॉल्सिफाई of financial records. Example, the company was caught cooking the books during the tax session. ऐसे पकड़ा गया। और नेक्स्ट है cool about working, किसी काम को करने के लिए आप कूल हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, बॉस कोई काम दिया, आप बोले ये ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो काम के बारे में सहज होना या फिर तनाव मुक्त होना, स्ट्रेस फ्री होना, वो होता है कूल अबाउट वर्किंग। जैसे कि टू बी काम एंड इजी गोइंग अबाउट द वर्क, वो होता है कूल अबाउट वर्किंग। ही इज रियली कूल अबाउट वर्किंग नाइट शिफ्ट्स, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही शी इज कूल अबाउट वर्किंग ऑन द वीकेंड्स इफ द पे इज गुड। वैसे ही अभिषेक शर्मा वाज कूल अबाउट वर्किंग, चाहे बाउंसर आए या यॉर्कर आए, यॉर्कर आए तो सामने बढ़ के चौका, और बाउंसर आए तो पीछे की तरफ छक्का। तो यानी हर काम को करने के लिए तैयार होना, रेडी होना। तो कूल एज क्यूकम्बर, जैसे कि खीरा कूल होता है, उसी तरह अगर आप बहुत कूल हो, यानी कि आप बिल्कुल नर्वस नहीं होते, आप टेंशन नहीं लेते हो, आप बहुत काम एंड कंपोज रहते हो, बिल्कुल माई भाई की तरह। ओके, जैसे कि ड्यूरिंग द वाइवा शी वाज कूल एज क्यूकम्बर, कीड़े की तरह कूल था, एकदम शांत दिमाग के साथ था। ओके, वही कूल इट, किसी चीज को कूल कर देना, ठंडा कर देना, शांत कर देना, या फिर ठंडे दिमाग से सोचना, टू काम डाउन। एग्जाम्पल, हे कूल इट इज जस्ट अ स्मॉल इशू, इतना ठंडा ठंडा हो जाओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे द टीचर टोल्ड द आर्ग्यूइंग स्टूडेंट्स टू कूल इट, उसको शांत करने की जरूरत है। ओके, तो ये इडियम्स थे आज के, इसमें फ्रेजेस ज्यादा थे ना, बहुत छोटा वीडियो था, कोई बात नहीं, इसको आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो फ्रेजेस भी रट जाएगा आपको, और आई थिंक ये काफी इजी भी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला इडियम है कॉक एंड द बुल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी। एक कॉक और बुल का सामना कैसे हो सकता है, आपस में लड़ ही नहीं सकते ना, तो अक्सर पीने के बाद लोग ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं, कॉक एंड द बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। ओके, वही कोल्ड कंफर्ट, किसी को ऐसा बात बोलना, ऐसे आराम देने की कोशिश करना जिससे सामने वाले को कोई भी फर्क ना पड़े, घंटा फर्क ना पड़े, तो ऐसी तसल्ली देना जिसका कोई असर ना हो रहा हो। और वहीं कॉम थ्रू, जैसे कि हम लोग अपने बाल को संवारते हैं बहुत ही ध्यान से और बारीकी से, वैसे ही अगर आप किसी काम को, कोई चीज सर्च कर रहे हो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से, वो होता है कॉम थ्रू। और वही कम अबाउट का मतलब कुछ हो जाना या फिर घटना घट जाना, ठीक है। और वही कम हेल और हाई वाटर, चाहे जहन्नम आए या फिर ऊंची ऊंची लहर आए, कुछ भी हो जाए मैं उस काम को कर लूंगा। और वही कोई चीज आपके लिए हैंडी होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। वही कम ऑफ एज का दो मीनिंग, पहला बालिक हो जाना, 18 प्लस हो जाना, अडल्ट बन जाना, या फिर किसी चीज में मैच्योर हो जाना और बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाना। ओके, ये उसके दो मीनिंग होंगे। और कम ऑफ का मतलब अगेन दो मतलब होता है, पहला सफल हो जाना, कोई प्लान सक्सेसफुली पूरा हो जाना, और या फिर असर डालना, किसी के ऊपर कोई इफेक्ट करना। ओके, और वही कम रेन और सनशाइन, चाहे बारिश हो या धूप हो, उस काम को हम लोग अच्छे से कर लेंगे।
और वही कम टू ब्लोज यानी कि ब्लोज आपको लगे बार बार, चोट आपको लगे यानी कि लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाना डायरेक्टली। और वही कम टू ग्रीफ, जब दुख आपके पक्ष में आए यानी कि आप बहुत ज्यादा उदास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो और असफल हो रहे हो। वही कम टू लाइट, आपके ऊपर जब रोशनी पड़े यानी कि किसी भी चीज पर रोशनी पड़े तो वो उजागर हो जाता है, सबके सामने आ जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है। और वही कम टू टर्म्स विद, किसी के साथ अच्छे टर्म्स में आ जाना यानी कि अग्रीमेंट में हो जाना। वही कम टू पॉइंट, मुद्दे पे सीधे आ जाना, कम टू पॉइंट, बीटिंग अराउंड द बुश ना करके मुद्दे पे आ जाना। और वही कम ट्रू, कोई चीज सच हो जाना, स्पेशली आपके सपने। और वही कम वॉट में, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। और वही कुक द बुक्स, बुक्स यानी कि अकाउंट की बुक को अगर आप कुक करोगे यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हो, हेरा फेरी कर रहे हो पैसे की। और वही कूल अबाउट वर्किंग, यानी कि किसी काम को करने के लिए एकदम रेडी होना, तत्पर होना, चाहे कुछ भी हो जाए। वही कूल एज क्यूकुम्बर, खीरे की तरह अगर आप ठंडे हो यानी एकदम कूल माइंडेड हो, काम एंड कंपोज हो। तो भाई कूल इट का मतलब शांत कर देना, ज्यादा लोड ना लेना, चाप ना लेना। तो गाइस ये थे आज के 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 1, 2 और ये रहा 3, और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।